सतपुड़ा के जंगल का ये मेलघाट कॉरिडोर। कब से ये जंगल चल रहा था, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं इस रास्ते को। यहाँ पे ऐसी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ताप्ती का मूल उद्गम स्थान यहीं पे है। साहिल पे खड़ा सोचता हूँ अक्सर, कौन ज़्यादा अटल, ये किनारा जो सदियों से अचल यहीं खड़ा रहा, या ये नदियाँ का पानी जो बरसों से कभी ठहरा ही नहीं। नमस्कार एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा, हम अभी मध्य प्रदेश में हैं। हम अपने घर से निकले, नर्मदा के किनारे मंडलेश्वर धाम के दर्शन करते हुए हम पहुंचे हैं इस जगह। ये जगह है धारेश्वर, जहां पे महादेव जी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और उसके साथ में ही ये एक फार्म स्टे में, एक होम स्टे में हम रुके हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की सफ़र सुहानी। कितनी खूबसूरत सुबह है यहाँ पे, पंछियों की मीठी मीठी चहचहाहट के साथ खलखल बहती मारेवा के तट पे बहुत ही सुंदर आज की सुबह। धारेश्वर महादेव के करीब ये अपना होम स्टे है, जो कि महेश्वर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, मंडलेश्वर से 30-35 किलोमीटर और ओमकारेश्वर से ये जगह 30 किलोमीटर दूर पड़ेगी। नर्मदा परिक्रमा मार्ग यहीं से होके गुजरता है। गुड मॉर्निंग, नया दिन, नई शुरुआत। सुबह के बजे हैं 6 और हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब यहाँ से हम निकलेंगे अपने आगे के डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है नागजीरा टाइगर रिजर्व। रास्ते में मुल्ताई आएगा, जो तापी नदी का उद्गम स्थान है, तो वहाँ से होते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए, हर सुबह जैसे पापा शुरुआत करते हैं प्रार्थना से, पूजा से। देखिए, मन तो नहीं करेगा इतने खूबसूरत नज़ारों को छोड़ के यहाँ से जाने का, लेकिन आगे हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो बस इन नज़ारों को कुछ देर ऐसे ही देखते हैं और फिर यहाँ से आगे की अपनी सफ़र शुरू करते हैं। देखिए कितना सुंदर रास्ता है यहाँ से। थोड़ा कच्चा रास्ता है, लेकिन ये कुछ 100-500 मीटर का ही ये कच्चा रास्ता है। बाकी आगे गांव है और धारेश्वर महादेव करके ये जगह है जहाँ पे अपना ये होम स्टे था। और ये पूरा नर्मदा परिक्रमा पथ है। यहाँ से निकल के द वुड्स करके अपना रिसोर्ट है नागजीरा फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व में, जो कि 530 किलोमीटर दूर है और हमें लगने चाहिए 11.5 घंटे। अभी 6:30 बजे हैं सुबह के, तो तकरीबन शाम के 6:30 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। आज का दिन पूरा ट्रैवलिंग रहेगा। रास्ते में अगर कोई मेन डेस्टिनेशन की बात करें तो मुल्ताई आएगा, जो कि तापी नदी का उद्गम स्थल है। तो देखते हैं, वहाँ रुकेंगे थोड़ा और ब्रेक लेंगे और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी 6 घंटे बाकी है। एमपी के जंगलों में से पास हो रहे हैं और ये इंदिरा सागर डैम का एक छोर है जहाँ से अब हम पास होंगे। इंदिरा सागर डैम का जो वाटर रिजर्वर है, काफ़ी बड़ा वाटर रिजर्वर है और नर्मदा नदी का
बहुत ही बड़ा ये एक बांध है। ये देखिए, ये हमारे सामने दिख रहा है इंदिरा सागर डैम का वाटर रिजर्वर। भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी नर्मदा और उसके ऊपर बना ये बांध वाटर स्टोरेज कैपेसिटी के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये वाटर रिजर्वर भारत का सबसे बड़ा वाटर रिजर्वर है। जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ तक पानी ही पानी, अद्भुत। देखिए, हम थोड़ा रुक ही गए यहाँ पे। पहले यहाँ पे गांव हुआ करते थे। आप देखिए, वहाँ पे एक मंदिर है जो कि पूरी तरह से पानी के अंदर है। अभी यहाँ के लोगों को पीछे की ओर पुनर्वास किया गया है। आप देख सकते हैं, ये पूरा पानी आगे तक आ चुका है। कुछ पेड़ है वहाँ पे, वो भी पानी के अंदर चले गए हैं। अभी भी यहाँ से 8 घंटे का रास्ता है और 430 किलोमीटर बाकी है। अभी बजे हैं 8:45। ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे आसपास बैठने के लिए बहुत ही अच्छी जगह बनी हुई है और कुछ एक गार्डन भी है जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। It's very beautiful place. रास्ते में बहुत ही सुंदर अरण्य आ रहा है। ये जंगल देखिए, ये अभी हमने क्रॉस किया है काली बीत चेक पोस्ट। काली बीत या काली घोड़ी बोलते हैं। पिछले 5-10 किलोमीटर से ऐसा ही जंगल चला आ रहा है। एमपी की यही खास बात है, आपको जंगलों में से गुजरते हुए रास्ते मिलेंगे और अगर आपका नसीब अच्छा है तो वाइल्ड लाइफ भी मिल जाएगी। कब से ये जंगल चल रहा था, बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं इस रास्ते को और फाइनली हम रुक ही गए आपको दिखाने के लिए ये ब्यूटीफुल रास्ता और ये ब्यूटीफुल जंगल। वहाँ पे कुछ गायें चर रही है, क्या ही खूब दिखता है। सतपुड़ा के जंगल में घूमते घूमते वो कविता याद आ गई। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख मीचे। घास चुप है, कास चुप है, मुख शाल पलाश चुप है। बन सके तो धसों इनमें, घुस न पाती हवा जिनमें। सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के जंगल का ये मेलघाट कॉरिडोर। बस थोड़ा यहाँ पे रुक गए स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए। काफ़ी लंबा जंगल कब से चल रहा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एक रिवर पास हो रही है नीचे और कुछ लोग वहाँ पे नीचे एंजॉय भी कर रहे हैं। एमपी का बॉर्डर चेक पोस्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से अब कुछ ही देर आगे मुल्ताई आएगा और मुल्ताई से थोड़े ही किलोमीटर जाते महाराष्ट्र हम एंटर कर जाएंगे। मेन हाईवे छोड़ के अभी हम अंदर के रास्ते पे आ गए हैं और आप ऊपर बोर्ड देखिए, सूर्यपुत्री माँ ताप्ती की पवित्र नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मुल्ताई तापी नदी का उद्गम स्थल है। यहीं पे तापी नदी का इस धरती पे आगमन हुआ था। बस यहाँ से 2 किलोमीटर है वो उद्गम स्थल। पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं मुल्ताई। तो ये हम पहुँच चुके हैं मुल्ताई। पीछे अपना गाड़ी पार्क कर दिया। ये ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ पे पूरा जो आपको मेरे पीछे दिख रहा है टैक्सी स्टैंड है। सभी टैक्सियाँ यहाँ पे पार्क है। अपनी गाड़ी भी यहाँ पे आप पार्क करके उद्गम स्थान तक जा सकते हैं। एक बहुत ही बड़ा सा कुंड है यहाँ पे, जिस कुंड से ताप्ती की उत्पत्ति मानी जाती है। देखिए, हम अभी तापी उद्गम परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही विशाल ये परिसर है।
इर्द गिर्द बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं। देखिए हमने यहाँ से प्रवेश किया, ये पीछे का रास्ता है, लेकिन आगे के रास्ते पे आज भीड़ ज़्यादा होने के कारण वहाँ से डाइवर्जन दिया है और हमने पीछे गाड़ी पार्क की और यहाँ पे आए हैं। लेकिन देख लें, ऐसा कुछ है आगे के द्वार से ताप्ती उद्गम का नज़ारा। इस स्थान पे माँ ताप्ती के 2 मंदिर देखे जा सकते हैं। मुख्य मंदिर यहाँ पे माँ ताप्ती का दरबार है और दूसरा है माँ ताप्ती का पुराना मंदिर, जहाँ से मूल उद्गम ताप्ती का माना जाता है। तो चलिए दर्शन को चलते हैं। देखिए लोगों की बहुत सारी भीड़ है यहाँ पे। लोग तर्पण विधि के लिए यहाँ पे आते हैं। माँ ताप्ती के इस कुंड में अस्थि विसर्जन किया जाता है। कहते हैं माता ताप्ती के ताप से ही इस जल में विसर्जित की गई अस्थियाँ और बाल घुल जाते हैं। इस कुंड के किनारे पे जगह जगह पितृ तर्पण की विधि करने के लिए लोग आए हुए हैं, तो इसी बात की यहाँ पे भीड़ है। देखिए जगदीश जगन्नाथ मंदिर। कुंड के आसपास बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे, और यही है माँ ताप्ती का प्राचीन मंदिर। एक तरफ यहाँ पे शिवालय है और ये है ताप्ती का प्राचीन मंदिर। बारिश के दिनों में ऊपर वाला कुंड छलक जाता है और पानी इस मार्ग से होते हुए प्राचीन मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए कुंड में से होते हुए आगे चला जाता है। देखिए इस गौमुख में अभी तो पानी नहीं निकल रहा है, लेकिन जब जल स्तर बढ़ता है इस गौमुख में से पानी आता है और फिर वो पानी इस मार्ग से आगे होते हुए अगले कुंड में चला जाता है। माता छाया और भगवान सूर्य की पुत्री माँ ताप्ती का इस सृष्टि पे सर्वप्रथम अवतरण इसी स्थान पे हुआ है और माता ताप्ती इस सृष्टि की सर्वप्रथम नदी है। सूर्यदेव के ताप से प्रकट होने के कारण इनका नाम ताप्ती यानी कि तापी पड़ा। ये सूर्य कुंड है और ऐसे कुल यहाँ पे 7 कुंड हैं। यहाँ पे ऐसी अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ताप्ती का मूल उद्गम स्थान यहीं पे है, जबकि कुछ लोगों का कहना है, भौगोलिक रूप से अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर एक टेकरी है, बिंदु टेकरी बोलते हैं उसको, और वहाँ से मूल रूप से ताप्ती का उद्गम माना जाता है। तो ऐसी 2 मान्यताएं 2 जगह आपको इसी मुल्ताई में मिलेगी। ये है उनका प्राचीन मंदिर। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्य के प्रकोप से जब धरती के सारे पेड़ पौधे सब जलने लगे, तब माता ताप्ती के पसीने की 3 बूंदें धरती, आकाश और पाताल में गिरी। धरती पे गिरी प्रथम बूंद इसी स्थान पे ताप्ती कुंड पे गिरी और यहीं से इस सृष्टि की पहली नदी माता ताप्ती का जन्म हुआ। मूल प्राचीन पवित्र यही माता ताप्ती का मंदिर है, जहाँ पे अभी अभी हमने दर्शन प्राप्त किए। अब यहाँ से आगे एक मुख्य मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं और दर्शन प्राप्त करते हैं। ये मूल मंदिर, यहाँ से हम आए और ये यहाँ का मुख्य मंदिर है। ये है माँ ताप्ती दरबार। कहते हैं बारिशों में पानी इतना ऊपर चला आता है कि ये जो पूरा परिसर है वो पूरा पानी में समाहित हो जाता है और माता ताप्ती के चरणों तक पानी छू जाता है और फिर यहाँ से आगे को बह चलता है। देखिए यहाँ पे दर्शाई गई है माता ताप्ती के उद्गम से गल्फ ऑफ खंभात तक की पूरी सफ़र। यहाँ पे जगह जगह ऐसी जगह बनी है जहाँ पे आप ऐसे खड़े रहकर पूरे कुंड को निहार सकते हैं। इस उद्गम स्थान पे कुल 7 कुंड स्थापित है। पहला सूर्य कुंड, जिसके हमने दर्शन किए, वहाँ पे भगवान सूर्य ने स्नान किया था। दूसरा ताप्ती कुंड, जहाँ पे माता ताप्ती की पसीने की बूंद इस धरती पे गिरी। इसके अलावा है धर्म कुंड, जहाँ पे स्वयं धर्मराज ने स्नान किया। उसके अलावा है नारद कुंड, जहाँ पे नारद जी ने स्नान किया। शनि कुंड, जहाँ पे शनिदेव ने स्नान किया। नागा बावा कुंड, जहाँ पे नागा बावा ने भगवान शंकर को तपश्चर्या करके प्रसन्न किया। और पाप कुंड, जहाँ पे स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो ऐसे इस पवित्र स्थान के हमने दर्शन प्राप्त किए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे बोटिंग के भी मज़े ले सकते हैं।
ऐसे ब्रिज पे आप आ जाओ और पानी को अपने मस्तिष्क पे चढ़ा के पवित्र हो जाओ। जय माता ताप्ती। तो भाई बहुत अच्छे से हमें माता ताप्ती के उद्गम स्थान के दर्शन हुए। अब निकलते हैं यहाँ से गाड़ी में बैठ के। मुल्ताई में बिंदु पर्वत पे तापी का और एक उद्गम स्थल भी बताया जाता है, तो वहाँ पे भी जाएंगे, लेकिन उड़ीसा से वापस आते टाइम इसी रास्ते से होके हम गुजरेंगे, तो उस वक्त हम उस जगह को ढंग से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन इस व्लॉग में यहीं तक रखते हैं और अगले व्लॉग में देखेंगे यहाँ से नागजीरा की सफ़र और नागजीरा को करेंगे थोड़ा सा एक्सप्लोर। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सी यू सून।